नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। और चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले खबर होगी स्मार्ट सिटी को लेकर। स्मार्ट सिटी अजमेर को आज सौगात मिलने वाली है, जिस पर हम दिन भर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण ओलंपिक का उत्साह भी आज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही खरीफ उपज की खरीद की भी तैयारी जारी है और भरतपुर में अवैध खनन रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस खबर पर भी चर्चा करेंगे। और भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि वॉक पर निकली लड़की से सोने की चेन इन बदमाशों ने लूटी है। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक वॉक पर निकली युवती से सोने की चेन खींच ली। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू किए हैं और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश अब जारी है। बड़ी खबर ये इस वक्त की भीलवाड़ा से आपको बता रहे, बेखौफ बदमाशों का आतंक यहां देखने को मिला है। वॉक पर निकली लड़की से यहां पर सोने की चेन लूटी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र की आपको घटना बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? जी, देखा जाए तो बदमाशों में जो डर है वो खत्म हो चुका है। जो पुलिस का बदमाशों में डर रहा है वो खत्म हो चुका है। रात को एक युवती वॉक पे निकली थी, जो डेली रूटीन होता है उसका, वॉक पे वो उसके लिए निकली थी। उसके बाद दो बदमाश बाइक सवार आए और उसकी चेन लूट के ले गए। उसके बाद पूरे मोहल्ले पूरे क्षेत्र में जो महिलाएं थी उनमें भी दहशत फैल गई, लोगों में भी दहशत फैल गई। जिस प्रकार से वो लोग आए, उन्होंने जो घटनाक्रम किया, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं सहम गए। उसके बाद वो पुलिस थाने पहुंचे, उन्होंने मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुटी पर किसी प्रकार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनको अपने कब्जे में ले लिया। मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस तलाश कर रही है लुटेरों की। पर देखा जाए बेखौफ होकर लुटेरे घटना को अंजाम देते हैं, सोने की चेन लूटते हैं और वहां से निकल जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल राहुल, ये एक बड़ा सवाल है कि अब बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। इस तरह से एक बार फिर से ये चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। क्या युवती को किसी तरह की कुछ चोट लगी इस पूरी घटना के दौरान? युवती को किसी प्रकार की चोट का कोई सामने नहीं आया है, पर ये सुभाष नगर थाने का मामला है। और उसके बाद जब ये घटनाक्रम सामने आया तो पुलिस जांच में जुट चुकी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, जहां 200 करोड़ की महाठगी मामले में अपडेट आपको बता दें, मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। 10,000 के इनामी आरोपी सीएमजी हरिओम सुमन का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 2,500 लोगों के साथ अपेक्षा चिटफंड कंपनी ने इस 200 करोड़ की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया था। लोगों के साथ 200 करोड़ की ठगी की गई थी। वहीं इस मामले में विशेष एसआईटी की टीम पूरे मामले की अब जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली। बता दें कि मुख्य आरोपी 10,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिसे अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? 200 करोड़ की जो महाठगी हुई, इसमें मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी, एसआईटी की टीम उन आरोपी के तमाम उन संभावित ठिकानों पर दबिश देने की बात कह रही है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो मुख्य आरोपी है हरिओम सुमन, उसका फिलहाल ये कहा जा सकता कि कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि जो पुलिस ने, आईजी ने 2 मुख्य आरोपियों पर इनाम 10-10 हजार रुपए का घोषित किया था। उनको पकड़ने पर 10,000 रुपए का इनाम मिलने की बात कही थी, लेकिन एक आरोपी जो है सीएमडी, उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर लिया था पिछले दिनों कोर्ट में। उसके बाद में उसको एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये जो मुख्य जो दूसरा आरोपी है, इसके बारे में फिलहाल ये कहा जा सकता कि कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया, क्योंकि ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर लापरवाही सामने आई है। यहाँ फाइनल मुकाबले को लेकर लापरवाही हुई है। अलग अलग जिलों की टीमें जयपुर पहुंची। कई खिलाड़ियों की यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था ही नहीं है। अलग अलग होटल में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए किया गया था इंतजाम। नागौर टीम को होटल में बुकिंग को लेकर परेशानी हुई है। वहीं खिलाड़ी काफी देर तक परेशान होते रहे। बड़ी खबर ग्रामीण ओलंपिक को लेकर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर खेलों में लापरवाही सामने आई है। फाइनल मुकाबले को लेकर ही बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ पर अलग अलग जिलों की टीमें जयपुर पहुंची हैं फाइनल मुकाबले के लिए, लेकिन खिलाड़ियों के सही से ठहरने की व्यवस्था नहीं कराई गई है। अलग अलग होटल में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए इंतजाम किया गया था, लेकिन नागौर टीम को होटल में बुकिंग को लेकर काफी परेशानी हुई। खिलाड़ी काफी देर तक परेशान होते रहे। बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दौरान फाइनल मुकाबला है और उसको लेकर ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। अलग अलग जिलों की टीमें बता दें कि फाइनल मुकाबले के लिए जयपुर पहुंची हैं, लेकिन कई खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था ही नहीं की गई। अलग अलग होटल में खिलाड़ियों को ठहरने के लिए इंतजाम किया गया था। नागौर टीम को होटल में बुकिंग को लेकर परेशानी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दें, ग्रामीण ओलंपिक को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं, ऐसे में ये बड़ी लापरवाही सामने आई। खिलाड़ियों को सही से ठहरवाने की व्यवस्था ही नहीं की गई है। काफी देर तक खिलाड़ी परेशान होते रहे। बता दें कि नागौर की टीम को होटल में बुकिंग को लेकर परेशानी हुई है। फाइनल मुकाबला है और उसके पहले ही ये बड़ी लापरवाही सामने आई। अलग अलग जिलों की टीमें जयपुर पहुंची हैं। वहीं कई खिलाड़ियों को सही से ठहराने की व्यवस्था नहीं की गई। अलग अलग होटल्स में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए इंतजाम किया गया था, लेकिन नागौर टीम को होटल में बुकिंग को लेकर परेशानी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी महेश से। महेश, ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। खिलाड़ियों के ठहरने की ही व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, बिल्कुल आज राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हैं जिनकी कि आज समापन या कह सकते हैं कि आज जो प्रतियोगिता है वो अपने अंतिम मोड़ पर होगी और आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक इसे नाम दिया गया है और इस प्रतियोगिता के लिए करीब 4000 खिलाड़ी जो हैं प्रदेश के सभी जिलों से जो है उसमें चुनकर के आ रहे हैं। लेकिन आज रात का ये वाकया था जब 11-12 बजे तक भी जो खिलाड़ी थे वे आवास व्यवस्था के लिए तरसते दिखाई दिए, क्योंकि जो होटल की जो व्यवस्थाएं वहां की गई थी रात वहां पर, और जहां पर पहुंचने के बाद में उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर बुकिंग नहीं है। तो ऐसे में नागौर टीम का ये वाकया था जिनको की पूरी रात में वहां पर भटकना पड़ा। उसके बाद में जो प्रमुख सचिव हैं नरेश ठकराल, उनका फोन खिलाड़ियों तक पहुंचा और रात उनकी जो है व्यवस्था वहां पर की गई। उसके बाद में जाकर के जगतपुरा से लेकर के उनको सिंधी कैंप में शिफ्ट किया गया। करीब 66 खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी थी जिनको कि यहाँ आवास व्यवस्था नहीं मिल रही थी और उनकी शिकायत थी कि जो है। ठीक है महेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर बताएंगे आपको राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक को लेकर। राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक की प्रतियोगिता है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज से शुभारंभ होगा। सीएम अशोक गहलोत प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। वहीं शाम 5 बजे बता दें कि प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे खेल मंत्री अशोक चांदना। पदम डॉक्टर कृष्णा पुनिया होंगे विशिष्ट अतिथि। राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ होगा। सीएम अशोक गहलोत इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री अशोक चांदना करेंगे। इसके साथ ही पदम डॉक्टर कृष्णा पुनिया होंगी विशिष्ट अतिथि। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज से होगा शुभारंभ। शाम 5 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री अशोक चांदना करेंगे। साथ ही पदम डॉक्टर कृष्णा पुनिया यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे।
आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर, जहां शहर को बड़ी सौगात मिली है। आज से एलिवेटेड रोड की शुरुआत हो गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक शुरू हुआ रोड पर ट्रैफिक संचालन। बता दें कि शुरुआत में वन वे ट्रैफिक शुरू हुआ है। शहर की ट्रैफिक समस्या का इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से समाधान होगा। अजमेर शहर को बड़ी सौगात मिल गई है। आज से एलिवेटेड रोड शुरू हो गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक शुरू हुआ रोड पर ट्रैफिक का संचालन। बता दें कि शुरुआत में इस एलिवेटेड रोड पर वन वे ट्रैफिक शुरू हुआ है। इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने के साथ ही शहर की ट्रैफिक समस्या का भी समाधान होगा। बड़ी खबर, अजमेर को बड़ी सौगात मिल गई है। आज से एलिवेटेड रोड की शुरुआत हो गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रोड पर ट्रैफिक संचालन शुरू होगा। बता दें कि पहले शुरुआत में वन वे ट्रैफिक ही शुरू हुआ है, इसके बाद 2 वे भी स्टार्ट किया जाएगा और इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। शहर वासियों को ट्रैफिक जैम से भी निजात मिलेगी। आज से एलिवेटेड रोड की शुरुआत हो गई है। अजमेर शहर को बड़ी सौगात। एलिवेटेड रोड की शुरुआत हुई। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इस रोड पर ट्रैफिक संचालन शुरू कर दिया गया है। शुरुआत में पहले वन वे ही ट्रैफिक शुरू हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिजीत से, जो फोन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी, आज से एलिवेटेड रोड शुरू हो गई है अजमेर में? देखिए, सालों से जो परेशानी बनी हुई थी अजमेर की ट्रैफिक प्रॉब्लम की, जिसको लेकर 4 साल पहले 2018 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 250 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड, जिसकी 2 भुजाएं निकलती हैं, एक मार्टिनल ब्रिज से लेकर पुरानी आरपीएससी जो करीब 2.5 किलोमीटर का है और एक मार्टिनल ब्रिज से लेकर आपके सोनी जी की नशा तक जो करीब 3 किलोमीटर की है। इसमें से एक भुजा का काम जो है पूरा हो गया और आज सुबह 6 बजे से इस पर ट्रैफिक जो है वो शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका काम जो है पिछले 4 साल से लगातार जारी था और अब ये शुरू होने से, हालांकि प्रारंभिक तौर पर इस पर एक तरफा यातायात जो है वो शुरू किया गया है, तो क्योंकि अभी लाइटिंग जो लगनी है, लाइटिंग का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही इस पर ट्रैफिक जो है रहेगा और शाम 6 से लेकर सुबह 6 तक इस पर ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। और जो दूसरी भुजा का काम है, जो गांधी भवन से लेकर नसिया तक का जाना है, उसका काम लगभग जो पूरा हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर गार्डर्स लगने का काम जो है अभी चल रहा है। इस कारण से उसमें 3 से 4 महीने का वक्त अभी और लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि वो नए साल पर सौगात शहरवासियों को मिल सकती है। लेकिन अजमेर की ट्रैफिक व्यवस्था को निजात के लिए जो एलिवेटेड रोड की सौगात 4 साल पहले मिली थी, 252 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसका एक हिस्सा जो है वो पूरा हो चुका है और आज सुबह 6 बजे से इस पर वन साइडेड ट्रैफिक जो है वो शुरू हो गया है। लोग जो है वो इस एलिवेटेड रोड पर खड़े होकर सेल्फीज ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। शहर के लिए कि ऐतिहासिक लम्हा है, पल है, जब एक तरफ के ट्रैफिक को बहुत बड़ी राहत जो है जाम से मिलेगी, क्योंकि स्टेशन रोड, कचहरी रोड, खाईलैंड का मार्केट, ये 3 शहर के सबसे प्रमुख बाजार है जहां पर वाहनों का सबसे ज्यादा कंजेशन रहता है और यहाँ ही ट्रैफिक सबसे ज्यादा बाधित रहता है। जाम की स्थिति हर दूसरे दिन यहाँ बन जाती है। तो इस लिहाज से ये एलिवेटेड रोड जो है उस ट्रैफिक जाम से शहरवासियों को निजात देगा और जिसको सीधा 1 to 2nd एंड पहुंचना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत और सौगात कही जा सकती है। ठीक है अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और कोटा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलवर से लाए गए लगभग 250 किलो मिल्क केक और डोडा बर्फी को सीज कर दिया है। राज्य सरकार के चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जांच दल ने गुमानपुरा स्थित मावा मंडी का निरीक्षण किया, जहां अलवर से लाए गए 66 डिब्बे मिल्क केक और 32 डिब्बे डोडा बर्फी को सीज करते हुए दोनों का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत लिया गया। और कोटा में 13 साल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 65,000 का जुर्माना भी लगाया है। दोषी दिनेश एमपी के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिरौली गांव का रहने वाला है, जो 22 अप्रैल 2019 को नाबालिग को बहला फुसलाकर एमपी ले गया था और अपने भाई के ससुराल में 3 से 4 दिन रखाने के बाद 12 ले आया था, जहां करीब 15 दिन साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
और प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी से बागी हुए नेताओं की घर वापसी की चर्चा भी जोरों पर है। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सभी बड़े नेताओं के नामों पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। पार्टी की स्थानीय इकाई से फीडबैक लिया जाएगा। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि समिति एक एक नाम की समीक्षा करेगी और गुण दोष मेरिट के आधार पर रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। अर्जुन राम मेघवाल को हाल ही में ऐसे नेताओं की वापसी के लिए बनाई गई समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी में वापस आना चाहते हैं या किसी और दल में थे वो आना चाहते हैं या हमारी पार्टी में थे कहीं चले गए फिर आना चाहते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने एक समिति बनाई है। ये समिति पहले प्लस माइनस जो भी है उस व्यक्ति के पार्टी में आने से क्या फायदा होगा, लोकल यूनिट क्या बोलती है, कार्यकर्ताओं में कितना पॉजिटिव संदेश जाएगा, इन सारे विषयों की चर्चा करके फिर हम प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके सामने विषय रखेंगे, फिर निर्णय होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पूसा कैंपस में कृषि मंत्रालय की ओर से 17 और 18 अक्टूबर को किसान स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके साथ ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर, किसान समृद्धि केंद्र और ई पत्रिका योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। किसान सम्मेलन के लिए देश भर के किसान जुटेंगे। राजस्थान में भी 500 से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंचेंगे। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां तेज हैं और क्या कुछ खास है इस कॉन्क्लेव में, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से बात की हमारे संवाददाता रचना ने। पूसा कैंपस में 17 और 18 अक्टूबर को किसानों के लिए एक बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें कई योजनाओं का भी उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। कई योजनाएं लॉन्च होंगी और इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर 17 और 18 अक्टूबर को ये किसान स्टार्टअप कॉन्क्लेव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी यहां पर जारी करेंगे और आप देखें तो ये वही जगह है जहां पर 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और किसानों के लाभ के लिए कई योजनाओं को वो यहाँ पर लॉन्च करेंगे। और यहाँ पर जगह का जो मुआयना करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी खुद मौजूद हैं। तैयारियां की जा रही है और यहाँ पर किसान सम्मान निधि का पैसा है वो किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। 12वीं किस्त जारी होगी और इसके साथ ही जो हमारे देश भर के अंदर एग्रीकल्चर के स्टार्टअप है वो स्टार्टअप भी यहाँ पर आएंगे और उनकी एग्जीबिशन भी लगेगी, 2 दिन तक चलेगी। किसान उनको देखेंगे और पूरा तैयारियां की जा रही है और सब जगह उत्साह है और देश भर से किसान भी यहाँ पर आएंगे। सर, तो कितने किसानों के आने की यहाँ पर उम्मीद है? यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान आएंगे और लगभग 2000 स्टार्टअप आएंगे, जिसमें से 350 स्टार्टअप अपनी स्टॉल लगाएंगे यहाँ पे और जिसका 2 दिन तक चलेगी और यहाँ पर देख के जाएंगे। तो ये इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है सब में और इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी तोमर साहब ने भी जानकारी दी कि 3 बड़ी योजनाएं रहेंगी कि एक तो किसान सम्मान निधि, इसके साथ ही समीक्षा केंद्र खोले जाएंगे और ई पत्रिका। तो सर, कई बार देखा है कि किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इस ई पत्रिका के माध्यम से कितनी ज्यादा वो कारगर साबित होगी किसानों के लिए आने वाले समय में? ऐसा है कि तकनीकी का युग आ चुका है, टेक्नोलॉजी जितनी नीचे तक पहुंचेगी पर सरलता से पहुंचे, तो इस दृष्टि से इस ई पत्रिका की बहुत बड़ी महत्ता हो। और राजधानी जयपुर में स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया। जवाहर सर्कल स्थित ईपी में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। इस मौके पर बीएमसीएचआरसी के ट्रस्टीज के अलावा सीएम अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी मौजूद रही। कार्यक्रम में कैंसर केयर में सहयोग देने वाली महिलाओं को उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में सीएम गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत भी शामिल रही। Our visionary Prime Minister, when he came to power in 2014, he took note of one fact, that the poor and people who do not have economic means, if they suffer from some ailment, then
their life is ruined for generations. और दीपावली पर इस बार जयपुर की आकर्षक सजावट होगी। जयपुर के गेट और सर्कल पर लोक कलाकार शहनाई वादन करेंगे। ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शीला धाभाई की अध्यक्षता में व्यापार मंडलों के साथ हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने त्योहारी सीजन में 7 दिन तक लाइट और होर्डिंग पर छूट देने पर मेयर का आभार व्यक्त किया। वहीं व्यापारियों ने राजधानी में गंदगी, अतिक्रमण और समय पर साफ सफाई नहीं होने को लेकर नाराजगी भी जताई है। बैठक के दौरान मेयर ने शहर के व्यापारियों से आह्वान किया कि दीपावली महोत्सव पर इस बार जयपुर शहर की सजावट और लाइटिंग में आजादी के 75वां अमृत महोत्सव की झलक दिखेगी। आगे बढ़ेंगे और चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव खेरू में मां की पिटाई से नाराज होकर 16 साल की बेटी ने कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने आपातकालीन वार्ड पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बहरहाल नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।